आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात का कानून जल्द ही पूरे आसाम में खत्म कर दिया जाएगा। सीबीआई ने एनजीओज और बिचौलियों की तरफ से एफसीआरए की खिलाफ वर्जियों पर दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में 40 मकामात पर छापे मारे। पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले में इस्तेमाल किया गया रॉकेट से दागे जाने वाला ग्रेनेड लॉन्चर बरामद कर लिया गया है। जेकेएलएफ के लीडर यासीन मलिक ने दिल्ली की अदालत में दहशतगर्दाना इल्जामात के सिलसिले में अपना कसूर कबूल कर लिया है। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि समुद्री तूफान आसानी आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। भारत और ओमान की मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज नई दिल्ली में होगी। श्रीलंका में देखते ही गोली मार देने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि मुजाहिरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। और भारत की नीतू इस्तांबुल में खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप आईबीए के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात का कानून एफस्पा जल्द ही पूरे आसाम में खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 6 साल में मिलिटेंट तंजीमों के साथ अमन मुआहदों और अमन कानून की बेहतर सूरत हाल की वजह से रियासत से मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात का कानून जुज़वी तौर पर पहले ही वापस ले लिया गया है। जनाब शाह ने कहा कि एफस्पा जो 1990 से आसाम में लागू था, अमन कानून की बेहतर सूरत हाल की वजह से रियासत के तकरीबन 60% इलाकों से खत्म कर दिया गया है। अब सपा को भी हटाया जा रहा है। कभी यहाँ आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, आज आसाम के युवा को विकास और उज्जवल भविष्य का स्पेशल पावर देने का काम आसाम सरकार कर रही है। वो हम सब के लिए आनंद का विषय है। लगभग 1990 से आसाम के अंदर अब सपा लागू था। लगातार 60 बार इसको बढ़ाया गया और आज कहने में मुझे गर्व है कि मोदी जी के 8 साल के शासन के बाद स्थिति ऐसी हुई है कि आसाम के 23 जिलों में से अब सपा को पूर्ण रूप से उठाने का काम हो गया है। एक रूप में आंशिक रूप से हटा दिया गया है। आसाम के 60% से ज्यादा हिस्से पर से आज अब सपा हम हटा पाए। जनाब शाह ने आसाम में कई अहम कामयाबियां हासिल करने के अलावा रियासत में अमन और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए रियासत में बीजेपी की क़यादत वाली सरकार की तारीफ की। जनाब शाह कल गुवाहाटी में आसाम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पेश किए जाने के बाद एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बोडो और करबी दहशतगर्द तंजीमों के साथ अमन मुआहदों पर दस्तखत किए जाने की वजह से 9,000 से ज्यादा दहशतगर्दों ने खुद सुपुर्दगी कर दी है और वो असल धारे में शामिल हो गए हैं। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो ने एनजीओ के नुमाइंदों, उनके बिचौलियों और वजारत दाखिला के अफसरान की मुताल्लिका 40 जगहों पर छापे मारे हैं। छापों की यह कार्रवाई गैर मुल्की फंडिंग के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी में मुबैना तौर पर सहूलत फराहम करने पर की गई है। छापों की यह कार्रवाई कल दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर, मैसूर और राजस्थान में कुछ जगहों पर की गई। सीबीआई ने बताया कि इन छापों में अभी तक 2 करोड़ रुपए मालियत के हवाला लेन देन का पता लगा है। कार्रवाई के दौरान यह भी पता चला कि वजारत दाखिला के बहुत से अफसरान, एनजीओ के नुमाइंदगान और बिचौलियों ने गैर मुल्की ताउन से मुताल्लिक ज़ाब्तों के कानून की खिलाफ वर्जी में गैर मुल्की अतियात में आसानी फराहम करने के लिए रुपए पैसे का लेन देन किया। अभी तक एजेंसी ने इस केस में वजारत दाखिला के अफसरान और एनजीओ के नुमाइंदगान समेत तकरीबन 6 अफराद को हिरासत में लिया है। सीबीआई अफसरान ने बताया कि मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से फराहम किए गए सुराग की बुनियाद पर छापों की यह कार्रवाई मुल्कगीर सतह पर की गई। बिहार में रियासती सरकार के माशी जराइम से निपटने वाले यूनिट ईओयू ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिलिमिनरी इम्तिहान में पेपर इफ्शा होने के मामले के सिलसिले में वीर कुंवर सिंह कॉलेज आरा के प्रिंसिपल और सेंटर सुपरिंटेंडेंट योगेंद्र प्रसाद सिंह और बरहारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जे वर्धन गुप्ता समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पिछले इतवार को इम्तिहान के शुरू होने से पहले सवालात के पेपर
सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए थे। मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस सदर दफ्तर पर किए गए हमले में इस्तेमाल किया गया रॉकेट से दागा जाने वाला ग्रेनेड आरपीजी लॉन्चर बरामद कर लिया गया है। मोहाली पुलिस ने बताया कि सभी मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पीर की शाम को किए गए इस हमले में इस्तेमाल किया गया लॉन्चर बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस केस की तहकीकात में जो भी इंकशाफात हुए हैं उन पर मजीद कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हरविंदर सिंह रिंदा के साथ ही खालिस्तानी इंतहा पसंद ग्रुप के मुश्तबा कारकुनों के रोल का पता चला है। इसी दौरान साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की नातजुर्बेकार सरकार को पंजाब की हिफाजत के लिए मरकज और मुख्तलिफ हिफाजती एजेंसियों के साथ ताआवुन करना चाहिए। एक बयान में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये रियासत मुल्क के इत्तेहाद और सालिमियत की मुखालिफ ताकतों की तरफ से लगातार खतरे में है और इस खतरे से निपटने के लिए सख्त कोशिशें दरकार हैं। JKLF के सरबराह यासीन मलिक ने मुबैना दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद सरगर्मियों से मुताल्लिक एक केस में जिसकी वजह से वादी कश्मीर में 2017 में बेचैनी पैदा हो गई थी, दिल्ली की एक अदालत में तमाम इल्जामात में अपना कसूर मान लिया है। मुल्क ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक कानून UAPA दीगर कश्मीरी अलहदगी पसंदों पर भी अदालत ने फर्द जुर्म आयद की है। इस फहरिस्त में फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कारते, शब्बीर शाह, मुसर्रत आलम और दीगर शामिल हैं। लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ भी इस केस में फर्द जुर्म आयद की गई है। जम्मू कश्मीर में होने वाले जम्मू कश्मीर मुश्तरका मुकाबला जाती इम्तिहान JKCCE की ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद में छूट दे दी गई है। ये फैसला कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ एक सिलसिलेवार मीटिंग के दौरान ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों और कई वफदों के मुतालबे के तनाजुर में किया गया है। अब ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद 32 के बजाय 35 साल होगी। एक ट्वीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनकी सरकार नौजवानों के उमंगों से वाकिफ है और JKCCE इम्तिहानात को मुस्तकिल तौर पर मुनक़िद कराने को यकीनी बनाने के लिए यह फैसला किया गया है, जबकि माजी में ये इम्तिहानात कई साल के वक्फे के बाद कराए जाते थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा दिफाई एजाज नवाजे जाने की एक तकरीब के दौरान शुजाअत के अवार्ड्स अता किए। उन्होंने फर्ज के तईं बहादुरी, शुजाअत और अज़्म का मुजाहिरा करने पर मुसल्लह अफ़वाज के अहलकारों को 13 शौर्य चक्र अवार्ड अता किए, जिनमें से 6 अहलकारों को बाद-अज़-मर्ग ये अवार्ड दिया गया है। सदर जमहूरिया ने नुमाया खिदमात के लिए 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 24 अति विशिष्ट सेवा मेडल अता किए। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने सदर जमहूरिया से विशिष्ट सेवा मेडल हासिल किया। कैप्टन आशुतोष कुमार को बाद-अज़-मर्ग शौर्य चक्र अवार्ड दिया गया। वो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी मुखालिफ एक कार्रवाई के दौरान शहीद हो गए थे। दूसरों के अलावा नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने भी इस तकरीब में शिरकत की। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि समुद्री तूफान आसानी आंध्र प्रदेश पहुंच रहा है। ये रेड अलर्ट रियासत के गुंटूर, कृष्णा, मशरकी और मगरबी गोदावरी और विशाखापट्टनम जिलों के लिए जारी किया गया है। अंदाजा है कि ये तूफान साहिल को आज शाम काकीनाडा और विशाखापट्टनम के दरमियान किसी भी जगह से पार कर जाए। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को खबरदार किया है कि वो जुमेरात तक गहरे समंदर में न जाएं। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने तूफान आसानी के मद्देनजर मरकजी वजारतों और एजेंसियों नीज आंध्र प्रदेश और ओडिशा की इंतजामिया की तरफ से की गई तैयारियों का जायजा लिया है। मगरबी बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए NDRF की 50 टीमें लगाई गई हैं। ओडिशा में खुसूसी राहत कमिश्नर PK जैना ने कहा है कि मकामी हुक्काम से कहा गया है कि वो शदीद बारिश और पानी जमा हो जाने के मसले से निपटने के लिए तैयार रहें। भुवनेश्वर से हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
اب جبکہ شدید سمندری طوفان آسانی آندھرا پردیش اڈیشہ ساحل کے قریب پہنچنے والا ہے، راجدھانی بھونیشور سمیت اڈیشہ کے کئی ساحلی حصوں میں رک رک کر بارش ہو رہی ہے، جس کے مد نظر ریاستی انتظامیہ نے جنوب اور جنوبی ساحلی ضلعوں میں اڈیشہ کی قدرتی آفات سے متعلق سریع الحرکت فورس اور آگ پر قابو پانے والے محکمے کی ٹیموں کو تعینات کر دیا ہے، جہاں سمندری طوفان کے سبب مختلف شدت کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ مقامی انتظامیہ کی طرف سے گنجم پوری، جگت سنگھ پور اور کیندر پاڑا جیسے ساحلی اضلاع میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے تاکہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران اڈیشہ کے ساحل کے متوازی بڑھنے والے طوفان سے پیدا ہونے والی کسی طرح کی ناگہانی جیسے مقامی علاقوں کے زیر آب ہونے اور پانی کے جمع ہونے جیسے واقعات سے نمٹنے کے لیے تیار رہا جا سکے۔ خبرنامے کے لیے بھونیشور سے جی سی داس کی رپورٹ۔ معروف سنتور نواز پنڈت شیو کمار شرما کی آخری رسوم آج سے پہر ممبئی میں ادا کی جائیں گی۔ 84 سالہ موسیقار کا کل ممبئی میں انتقال ہو گیا تھا۔ پنڈت شیو کمار شرما اس ماہ کی 15 تاریخ کو معروف بانسری نواز ہری پرساد چورسیا کے ساتھ بھوپال میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیو کمار شرما جی نے سنتور کو عالمی سطح پر مقبولیت دلائی اور ان کی موسیقی آنے والی نسلوں کو گرویدہ کرتی رہے گی۔ ان کے بیٹے اور سنتور نواز روی کمار شرما نے کہا کہ وہ اپنی موسیقی کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ میرے فادر پنڈت شیو کمار شرما میرے گرو بھی تھے اور آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ہز میوزک لیوز آن۔ جس طریقے سے وہ گئے وہ پیسفل تھا اور انہوں نے پوری دنیا کو اپنا سنگیت دیا ہے، ان کو شانتی دی ہے اپنے میوزک کے تھرو، اور جو سنتور کے لیے جو انہوں نے کیا ہے پورے دنیا بھر میں وہ آج اس کا نام پرچلت کیا ہے۔ تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن اپنے سنگیت کے دوارا ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ بھارت عمان مشترکہ کمیشن کی میٹنگ آج نئی دلی میں ہوگی۔ اس میٹنگ کی صدارت کامرس و صنعت کے وزیر پیوش گوئل اور عمان کے کامرس، صنعت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے وزیر قیس بن محمد ال یوسف مشترکہ طور پر کریں گے۔ قیس بن محمد ال یوسف کی سربراہی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والا اعلیٰ سطح کا ایک وفد کل سے بھارت کا دورہ کر رہا ہے۔ 48 رکنی وفد میں صحت، کانکنی، سیاحت، ٹیلی مواصلات، توانائی، جہاز رانی اور ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے سینئر عہدیداران اور کاروباری نمائندے شامل ہیں۔ سری لنکا میں حکومت مخالف مظاہروں کی شدت اختیار کر جانے کے بعد دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ وزارت دفاع نے فوج کی تینوں شاخوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص پر گولی چلا دے جو سرکاری املاک لوٹ رہا ہو یا اسے نقصان پہنچا رہا ہو۔ حکومت کے خلاف ملک گیر مظاہروں میں پچھلے کچھ دنوں میں شدت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے مظاہروں کی جگہوں پر تعینات حفاظتی دستوں کے ساتھ جھڑپوں کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ استنبول میں جاری آئی بی اے خواتین باکسنگ چیمپئن شپ کے 48 کلو گرام زمرے میں بھارت کی نیتو دوسرے مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ کل ہوئے مقابلے میں انہوں نے رومانیہ کی استیلوتا دوتا کو 5-0 سے ہرا دیا۔ 2017 کی یوتھ عالمی چیمپئن نیتو کا مقابلہ اب پری کوارٹر فائنل میں ہفتے کے روز اسپین کی لوپیز دل اربول مارتا سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم کے ذریعے 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیے جانے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ تقریباً سبھی اخبار نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے ہاتھوں 13 جوانوں کو شوریہ چکر سے نوازے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار ملاپ اور انقلاب نے ممتاز سنتور نواز پنڈت شیو کمار شرما کے انتقال کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ شمال مشرقی ریاستوں سے افسپا کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس اخبار کی ایک اور خبر ہے، بھارت سری لنکا میں استحکام کے لیے مدد کرے گا۔ عمان کے اعلیٰ سطحی وفد کے بھارت دورے سے متعلق خبر کو اخبار پرتاپ نے نمایاں کیا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مسلح افواج کے خصوصی اختیارات کا قانون جلد ہی پورے آسام سے ختم کر دیا جائے گا۔ سی بی آئی نے این جی اوز اور بچولیوں کی طرف سے ایف سی آر اے کی خلاف ورزیوں پر دلی، راجستھان، تمل ناڈو، تلنگانہ اور کرناٹک میں 40 مقامات پر چھاپے مارے۔ پنجاب پولیس انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر حملے کیے استعمال کیا گیا راکٹ سے داغے جانے والا گرینیڈ لانچر برآمد کر لیا گیا ہے۔ جے کے ایل ایف کے لیڈر یاسین ملک نے دلی کی عدالت میں دہشت گردانہ الزامات کے سلسلے میں اپنا قصور قبول کر لیا ہے۔
محکمہ موسمیات نے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے جبکہ سمندری طوفان آسانی آندھرا پردیش کی طرف بڑھ رہا ہے اور سری لنکا میں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے جبکہ مظاہروں نے شدت اختیار کر لی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔